और लड़की तो रोती है कितनी पढ़ी लिखी हो बेचारी, तो लड़की रो रही। तो लड़की तो रोती है पर लड़के को रोए उठा वो दूल्हा। लोगों ने पूछी भैया तुम क्या कर रहे हैं? बात दूल्हा ने कही तो देखा कौन रो रही है। लड़की ने पूछी बेटी तुम क्या कर रही है? मतलब इसलिए रो रहे हैं कि भाई मम्मी पापा झूठ रहे हैं, मैं याद आवेगी। पर लड़का देखेगा भैया लड़की तो इसलिए रो रही है, तब तुम क्या रो रहे हो? कहते इसलिए तो मैं रो रहा हूँ। जाके मम्मी पापा जहाँ छूटे गए बोलते चले गए मेरी मम्मी पापा ने छुड़वा देंगे, ताकि मैं रो रहा हूँ। लड़की ने कही तो भाई जहाँ क्या रो रहे हो? बोलते मम्मी पापा छूटे तभी रो लियो। लड़का ने कही तो रोना तो हुई है, आते संगे से न रोते चले। तो कोई हंसते हंसते जीवन जी पाते हैं, अपना जीवन रोते रोते बीत जाता है मेरे भाई बहनों। इसलिए कवि ने कितना बढ़िया कहा, माता मैया ये ठाकुर जी महाराज प्याज खाई रही है, बजा की बदबू नहीं आवे तो बदबू आवे कि नहीं? और तुम कहोगे अब इलायची की खुशबू आवे, तो इलायची की खुशबू कहाँ से आएगी? तुमने खाई तो प्याज? मैं जी ना कह रहा हूँ प्याज खाएगा वो पाप होए, हम खाई लेते जब बताओ। तो प्याज और लहसुन कोई ये बुरी चीज नहीं है, ये औषधि है बढ़िया। और वो ये बात कही है कि अगर अपने खेत में आपने बबूल का पौधा लगाया है और तुम सदा देवी देवता ने सुमिरो कि परमेश्वरी मैंने बबूल का पौधा लगाया था, वो वजह में आम लगे आवे, तो आम लगा उसमें आम नहीं लगे। इसलिए बहू बेटी के 20 बच्चा है इकट्ठे, तो तुम कहोगे महात्मा जी काय को झूठ बोल रहे हो? बताओ 20 बच्चा इकट्ठे। लेकिन जब ब्याह रत्ती में बैठे तो पंडित जी महाराज कहते हैं कि ब्याह सगर की रानी के 60,000 पुत्र भये, तो तुम ताली बजा देता हो बाप महाराज। इसलिए मेरे बहन भाइयों, ऐसे ही अंधे गुरु जो कारण और कार्य की व्यवस्था से जो अलग बात बताते हैं वो अंधे हैं।
ये नियम है सृष्टि का, कोई आकाश से नहीं, पहले भी कहा था मैंने। अगर इधर उधर कोई बात करता है तो समझ लो कि वो अंधा है, उसको ज्ञान नहीं है। कोई वृक्षों से आदमी पैदा नहीं होते हैं और आदमी से वृक्ष पैदा नहीं होता है। हाँ, वृक्ष का और आदमी का एक संयोग है। वृक्ष आदमी को छाया देता है, फल देता है और आदमी भी उनकी सेवा करते हैं, इसलिए एक संयोग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहो बेटी का वृक्ष पैदा है जाए या कहो वृक्ष की डाल में देखो आदमी और बच्चा पैदा है जाए, ये नियम नहीं है। इसलिए अगर कोई ऐसी बात बतावे कि भैया जामुन के पेड़ में से वो महात्मा पैदा भयो, कितना ने के दूर से थोड़ा चार पैदा है गए, समझ लो कि ये धोखा है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या कहा मैंने? इसलिए मेरे भाई बहनों, जो आज का हमें समय मिला है बहुत अच्छा है। जितनी बातें आपने सुनी है इनको आप अपने जीवन में जरूर धारण करना, और आप थोड़ी सी भी बातों को अगर अपने जीवन में धारण कर लोगे आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बताते हैं एक किसी मूर्तिकार ने 3 मूर्ति बनाई और 3 मूर्तियों को बना करके जब वो मेला में ले गया तो ग्राहक आए और ग्राहकों ने कीमत पूछी तो उसने बताया कि ये मूर्ति है पहली वाली 100 रुपया की और दूसरी मूर्ति है 200 रुपया की और तीसरी मूर्ति है 300 रुपया की। बोले भैया जिनमें बराबर मिट्टी लगी है, बराबर रंग रोगन लगो है, बराबर तेने मेहनत करी है, तो फिर पैसे में इतना भेदे क्यों है? बोले तुम नहीं जानते हो, मैं बताऊंगा। उसने एक मूर्ति को लेकर के उसके कान में पानी डाला तो इधर से डाला और इधर में निकल गया। बोले भैया ये 100 रुपया की है, इधर से डालो पानी और इधर निकल गया। बोले 100 रुपया की है। और दूसरी मूर्ति के कान में डालो और वो मुंह के माध्यम से निकल गया। बोले जी 200 रुपया की है। और तीसरी मूर्ति के कान में डाला और पेट में चला गया। बोले जी 300 रुपया। और तुम विचार कर लो के रुपया के हैं 100 रुपया वाये है, 200 रुपया वाये है, 300 रुपया वाये है। चलो सत्संग में बैठे 3-4 घंटा थे तो 100 रुपया तो ही गया तैयार, चाहे भले ही इतने सुन गए तो निकाल दो, शायद आज नहीं तो कल पेट में चला जाए। और वो 200 रुपया के जो सुनाता तो सही कि देखो बाबा जी ने कितनी बातें सुनाई, और फिर आपने सत्संग दोहरा दिया, अपने मुंह से कानों से सुना और मुंह से दोहरा दिया, आप 200 रुपया के हो गए। और आपने सुन करके भीतर पचा लिया तो आप 300 रुपया के हो गए। तो मेरे भाई बहनों, ये संतों की वाणी है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो केवल एक भक्त की चपरासी हैं। जैसे कहो कि ब्याह ना होती ब्याह, और ब्याह हो खर्च हो कोई भी कार्य हो तो बामे माल तो तुम धनी को हो तो है, पर पड़ोस भैया पड़ोस करने वाले भी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं कि भैया खूब पड़ोसी हो कमी नहीं पड़ जाए कौ चीज की। धनी कहता है कौ चीज की कमी नहीं पड़ जाए तो भी खूब पसंद है, दे भैया
और कोई परोसे वाले ऐसे होते हैं कि और एक पूरी और लड्डू ज्यादा खवाया। काफी पसवे ऐसे होता है कि पूरी 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 लड्डू लड्डू के चले जाते थे तक हुए नाने। और काफी नहीं भैया एक तो चलेगा, नहीं भैया जी एक एक ले लीजिए, बर्फ की लड्डू को ले लीजिए, आओ भैया रखे। तो हम तो भैया बिन में थे परोस करे वाले में थे है, ये माल तो है गुरु महाराज को और हम तो परोस कर रहे हैं, आप लोग खाने वाले हैं। और ये ध्यान रखो, खाने वालों का परोसने वाला नौकर होता है। खाने वाले का परोसने वाला नौकर होता है। आप सोच रहे हो महाराज नौकर तो पैसा मिलते, मेरे को पैसा मिलते, चलो तो नौकर रहते हुआ सेवक मान ले। तो खाने वाला स्वामी हो गया, परोसने वाला सेवक हो गया। तो सेवक और स्वामी वहां दोनों की बात चल रही है। तो मेरे भाई बहनों, आप स्वामी हो और हम आपके वो सेवक। आप कौन हो? आप स्वामी हो खाने वाले और हम सेवक हैं परोसने वाले। तो परोसने वाले कहते हैं और ले लो, थोड़ा सा और ले लो। आप सोच रहे हो बाबा वंदना ने हरे होते रह गई, पर बात ये है नहीं कि भाई अब खाओगे तो जीव कहते हो, कह रहे तुम बहुते रह गई, तुम जे अभी जिगे ना हो तुम हिलाओ नहीं। तो जो कहे भैया तो तेव का माल भर को जाए, माल को और तू पसे भी तो ठाड़ो है। अरे तू पसे में ठाड़ा तो तू तो परवास है, और भैया हमारा तो पेट भर जाओ तो अपने आप खड़े हो जाए। तो मेरे भाई बहनों, इसलिए परोसने वाले का बराबर दायित्व बनता है कि जब तक खाने वाले लोग खाते रहते हैं और परोसने वाले परोसते रहते हैं। और एक बात ध्यान रखो कि खाने वाले की जब गलती होती है, कब? जब या तो ज्यादा खा जाए और या फिर पत्तल में छोड़े जाए। तो पत्तल में छोड़े जाएगा तो लोग कहेंगे कहे भैया इतना गाय को ले लो रे। तो ध्यान रखो, आप जितना जितना आपने लिया है उतने को पचाना। अगर पचा लोगे तो जैसे भोजन से शक्ति मिलती है, भोजन से कितनी देर के लिए शक्ति मिलती है? भोजन से 6 घंटा 8 घंटा के लिए शक्ति मिलती है। भोजन से 6 घंटा 8 घंटा के लिए शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आपको बहुत भूख लग रही हो, बहुत भूख लग रही हो, और जब फिर आपको भोजन मिल गया तो आप फिर एकदम सशक्त हो गए, बच गए भैया, खूब मिलेगा भोजन। अब कोई चिंता ना है 8 घंटा की, 10 घंटा की, को तो 24 घंटा ही गए, 24 घंटा नहीं मिला तो कोई बात नहीं। पर भोजन शक्ति तुमको मिली 12 घंटा की, 24 घंटा की, और मैं कहता हूँ सदगुरु के ज्ञान में वो शक्ति है। अगर आपने पचा लिया तो आपको जीवन भर के लिए शक्ति मिलेगी। वो सदगुरु के ज्ञान में शक्ति है। आपका जीवन के लिए आप संतुष्ट हो जाओगे। भोजन से 8 घंटा के लिए संतुष्ट होता है व्यक्ति, कपड़ा से 4 महीना के लिए संतुष्ट होता है व्यक्ति, और घर मकान से 1 जन्म के लिए संतुष्ट होता है व्यक्ति। लेकिन सदगुरु का ज्ञान अगर हो जाए तो वो जन्मान जन्मों के लिए संतुष्ट हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा उपकार है वो हमारे सदगुरु संतों का है। तो सदगुरु संतों का ये दरबार है। तो मेरे भाई बहनों, इस दरबार में आकर के और आप पूरा अपना सदगुरु के ज्ञान को समझ करके जाना, और फिर कोई बात नहीं समझ में आए तो फिर संतों से मिलना, जरूर मिलना। ये मौका